हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सुबह के समय सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है। सचमुच में हमारा परमेश्वर ताकतवर है, सामर्थी है, जो आपको एक सेकंड में छुड़ा सकता है, उस संकट में से बाहर निकाल सकता है। वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, तो आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने, रिसीव करें, ग्रहण करें, ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको छू सके, परमेश्वर से अपनी शक्ति को, ताकत को प्राप्त कर सके, बुद्धि और समझ और ज्ञान को प्राप्त कर सकें, और आज के दिन आपके लाइफ में सुपर ब्लेस्ड होकर बदल सके ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है शैतान की आपके लाइफ में आज गड़बड़ी करने की प्लानिंग कर रहा है, बहुत सारे संकटों को लाने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे गलत प्लानिंग बना रहा है, लेकिन आज की प्रार्थना को सुनने के द्वारा और ग्रहण करने के द्वारा सचमुच में आज आप उस खतरे से बचाए जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको बल देंगे, अपनी ताकत भी देंगे, शक्ति देंगे, सामर्थ देंगे, और इतना ही नहीं, बुद्धि और समझ और ज्ञान का आत्मा भी आप पर उतरेगा ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ पहले जैसे बिल्कुल भी ना रहेगी। आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। यदि बीमार हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं और परेशान हैं, या फिर आज आप हॉस्पिटल में हैं, सिक बेड में हैं, ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आज की प्रार्थना को जरूर सुने, ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का आत्मा को छुए और नए जीवन को प्राप्त कर सकें। हो सकता है कई ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, अपने लाइफ को लेकर परेशान हैं कि क्या हो गया मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की प्रार्थना और वचन आपके लिए है, और आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा परमेश्वर आपको टच करेगा और सब कुछ बदल देगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आइए आज हम सुबह के समय में एक वचन को हम मेडिटेट करेंगे। नहूम चैप्टर 1 एंड वर्स 7। नहूम की किताब 1 अध्याय और 7 वचन। बोलो, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, उसका वचन बोलो मेरा दृढ़ गढ़ है। यस, परमेश्वर का वचन आपका दृढ़ गढ़ है। वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ बदल देने वाला परमेश्वर है। बोले आमीन, हालेलुया। वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। बोले आमीन, हालेलुया। सचमुच में ये वचन जो है कितना ठंडक प्रदान करती है। ये जो वचन है, परमेश्वर का वचन, एक दिल को सुकून देती है, ठंडक पहुंचाती है, जो कि वचन कहता है यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आमीन, हालेलुया। सचमुच में जो इसके शरणागत हैं, परमेश्वर उनकी सुधि रखता है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उन्हें कभी भी नहीं भूलता। अब वचन कहता है कि प्रभु किनको नहीं भूलता? परमेश्वर उनको नहीं भूलता जो उसके पास रहते हैं, जो उसके समीप रहना अच्छा लगता है, जिनको परमेश्वर के समीप रहना पसंद है, जिनको परमेश्वर की वचन की चर्चा करना पसंद है, जिसको परमेश्वर के साथ साथ चलना पसंद है, संगति करना पसंद है। और वचन कहता है कि वह तो अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आमीन, हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हो सकता है आप किसी बड़े संकट में फंस चुके हैं और अब उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, और आज आप नहीं निकल पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक और कहता है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मतलब परमेश्वर आपके कामों के जो अपने परमेश्वर में किए, लगातार मेहनत की है, सचमुच में परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा, क्योंकि वो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली। उसका जो प्रतिफल है परमेश्वर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परमेश्वर जरूर देते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं दाऊद के जीवन के बारे में। वो भी कई बहुत सारे संकटों में पड़ा है। वो भी एक मनुष्य था, इंसान था। हालेलुया, बहुत सारे संकट में पड़ा, लेकिन देखो परमेश्वर ने उसे कैसे निकाला। आज हो सकते खतरे में पड़े हैं, संकट में पड़े हैं, और आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आज आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और समझेंगे, और आप पाएंगे
कि परमेश्वर का वचन छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बोले आमीन। वो संकट में से आजाद करने वाला परमेश्वर है। वो दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर है। वो बदल देने वाला परमेश्वर है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। बोले आमीन। हालेलुया। मुझसे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके लाइफ में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, घबराए मत, डरिए मत। परमेश्वर का और ज़्यादा निकट है। सिचुएशन को देखकर ना घबराए, यही तो बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे लोग जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं। क्या बिना देखे विश्वास करते हैं? चमत्कार को देखकर विश्वास करने वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन बिना देखे विश्वास करने वाले लोग बहुत ही कम है। परमेश्वर से अति प्रसन्न होता है। हालेलुया। और आप नोटिस किए जाते हैं जब आप बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज आपके पास आशीष है या नहीं है, लेकिन तब भी आप विश्वास कर रहे हैं और प्रार्थना में याद रखे हुए, तो सोचो कि परमेश्वर आपको जल्दी रिवॉर्ड देंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज आपका आमीन बहुत छोटा है। आमीन बोलें और रिसीव करें। हालेलुया। इसे किसी भी बात को देखकर न डरें और ना घबराएं और ना परेशान हो। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आज कैसे भी मुसीबत आपके ऊपर पड़ गई है या पड़ गए हैं या अंदर चले गए हैं या प्रॉब्लम में फंस गए हैं, परमेश्वर आज आपको निकालेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको उन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकालने वाले हैं जो आप सोच नहीं सकते। आमीन। परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखते हैं, 1 शमूएल चैप्टर 30 में देखते हैं, तो वहाँ पर देखते तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमेलेकियों ने क्या किया, दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसे जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। क्या लिखा है? दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत ही शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। दाऊद, मैंने आपको भी बताया कि दाऊद कितनी बार संकट में पड़ा, लेकिन ये वाला संकट तो एकदम अलग था। ये वाला दुख एकदम अलग था, जिसमें उसके परिवार को ही बंदी बनाकर ले जाया गया था। कितने को समझ में आ रहा है? और इतना रोया कि रोने की शक्ति भी खत्म हो गई। सोचो, इतना रोया कि उसको रोने की भी शक्ति खत्म हो गई। आज आप भी हो सकता है बड़े प्रॉब्लम फंस गए हैं, आप भी रो रहे हैं, आप भी दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। हालेलुया। और आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा है, लेकिन इस समय में दाऊद ने क्या किया होगा? जब हम आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो दाऊद ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक काम पहले किया उसने। और अब जानते हो वो पहला काम क्या था? हालेलुया। फर्स्ट थिंग्स ये थी, उसका जो पहला स्टेप्स था, जो पहला कदम था वो ये था। और उसने क्या किया? उसने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, जो एब्यातार याजक था, उससे कहा एपोद को मेरे पास ला। उसने एपोद मंगाया। हालेलुया। और एपोद क्या है? ये याजक पहना करते थे। एपोद को कौन था? क्या चीज था? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बहुत लोगों को आज एपोद के बारे में नहीं मालूम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और एपोद क्या था? जैसे कि जब हम शमूएल की किताब में पढ़ते हैं तो शमूएल जो छोटा बालक था तो वो सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने टहल करता था, सेवा टहल करता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हम निर्गमन की किताब 28 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये, अर्थात छाती की पट्टी, एपोद, बागा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एपोद, ये मिलाप वाले तंबू में जो जाते थे तो उसमें कपड़े के बारे में को पहले भी बताया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। तो उन्हें क्या करना पड़ता था? एपोद पहनना पड़ता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो निर्गमन की किताब 28 के बारे में पढ़ते हैं, उन दोनों मणियों को एपोद के कंधों की पट्टियों पर लगाना है। हालेलुया। ये जो वस्त्र थे ये याजक पहना करते थे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो दाऊद को पता था एपोद का मतलब क्या है, जो वस्त्र उसका मतलब क्या है। और वो जाने से पहले, बचाने से पहले, हालेलुया, उसने क्या किया? एपोद पहना। तब क्या हुआ? एपोद को पहन लिया और उसके बाद पहन के हो सकता है प्रार्थना की है, और प्रार्थना करने के बाद उसने परमेश्वर से पूछा
क्या मैं दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सबको छुड़ा लाएगा। परमेश्वर ने कहा, निसंदेह तू छुड़ा ले आएगा। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तब दाऊद क्या किया? अपने साथियों के साथ गया, हालेलुया, और उसके पीछे चले गए। जब पूरे अध्याय को पढ़ते तो ध्यान से देखते हैं कि जितने दाऊद के पीछे पड़े भी हुए थे सारे थक गए और उसको पकड़ भी ना पाए। देखो परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह और परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर का सामर्थ्य। उसका वचन क्या कहता है नहूम की किताब में, हालेलुया। और वह वचन कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। वो उन्हें पड़े रहने नहीं देगा, बिसरने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें बचा लेगा, क्योंकि वो अपने शरणागतों के सुधि रखते हैं, जो उसके शरणागत रहते हैं। तो दाऊद क्या था? परमेश्वर के हमेशा पीछे चलता था, परमेश्वर की मानता था, वो शरणागत था। तो सचमुच परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसे पता था कि परमेश्वर से बात करने से पहले मुझे एपोद का वस्त्र पहनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप चाहते कि परमेश्वर आपकी सुधि ले तो क्या आपने एपोद के वस्त्र पहने हुए हैं? हालेलुया। उद्धार का वस्त्र पहना हुआ है? क्या सचमुच में आप परमेश्वर की शरण लेते हैं, या फिर आप और कहीं पर आप ढूंढते हैं शरण, और कहीं शरण ढूंढते हैं, और कहीं पर जाते हैं, और कहीं पर कुछ डिमांड है आपकी? हालेलुया। जब आप दो नाव में पैर रखते हैं तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह को ही परमेश्वर मान लेते हैं पूरी तरह से 100%, तो परमेश्वर आपको छुड़ाते हैं। बोले आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के पास आइए, उसको ही सब कुछ मान लीजिए। वही आपके जीवन का आधार है, वही आपको संकट से बाहर निकाल सकते हैं, वही आपको आज़ाद कर सकते हैं, वही छुड़ा सकते हैं। जो बाबा और तांत्रिक होते हैं वो सिर्फ 15 दिन ठीक करते, उसके 15 दिन आपके हालात और बुरी हो जाएगी, क्योंकि शैतान के सरदार के सहायता से निकालते हैं दुष्ट आत्मा को। लेकिन जब यीशु मसीह के करीब आते तो सचमुच परमेश्वर आपको सारे तांत्रिक फांत्रिक और संकट कष्ट मुसीबतों से परमेश्वर आपको आज़ाद कर देते हैं। इसलिए जब दाऊद संकट में पड़ा सिकलब में, हालेलुया, तो देखो उसके परिवार को ले गए थे, बंदी बना लिया गया था। वो बहुत रोया था, लेकिन उसे समझ में आया कि मुझे क्या करना है। उसने एपोद पहना, परमेश्वर के करीब गया, प्रार्थना की और पूछा, क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ? परमेश्वर ने से पूछा कि क्या मैं अपने परिवार को लेने जाऊँ? सोचो, उसको अपने परिवार को के लिए लेने जाने के लिए उसे परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता थी? नहीं थी, बट उसने पूछा परमेश्वर से। उसे पता था कि मुझे हर एक बात प्रभु से पूछनी है। हालेलुया। यही तो एक बड़ी बात हमें दिखाई देती है, और यहीं पर पता चलता है कि उसका परमेश्वर से कितना गहरा वाला प्रेम था। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उसे छुड़ा, इसलिए परमेश्वर ने कहा तू निश्चय उन्हें छुड़ा लेगा। कहा, और 100% परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें संकट में से छुड़ा लिया, बचा लिया। दाऊद को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, इतने सामर्थ्य दिया कि परमेश्वर ने क्या किया? निस्संदेह उन्हें छुड़ा लिया। आमीन। दाऊद के देखो, दाऊद को के पीछे इतने पड़े थे, लेकिन कोई दाऊद का पीछा नहीं कर पाए। पीछा करते करते थक गए और पकड़ नहीं पाए। ऐसा हमारा परमेश्वर है। आज हो सकता है बहुत सारे लोग आपका पीछा कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके काम को बिगाड़ने की षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको सस्पेंड करने की षड्यंत्र रच रहे हैं, हो सकता है आपको बेघर करने के षड्यंत्र रच रहे हैं। बहुत कुछ हो सकता है, परिवार में भी आपके पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के निकट आते, अपने उद्धार के वस्त्र को पहने रहते हैं और लगातार परमेश्वर में रहते हैं, तो सच में परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे और आपका हाथ कभी ना छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे, और परमेश्वर आपको बचा लेंगे, संकट में से उबार लेंगे, आपको हानि नुकसान से बचाएंगे, आपको चोट ना लगेगी यीशु के नाम में, और परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपका संकट छोटा हो बड़ा हो, मैटर कैसा भी क्यों ना हो, आज यीशु के करीब आए और अपने आप को सरेंडर करें, और यीशु मसीह परमेश्वर आपको छुड़ा लेंगे। आपके लाइफ में सेम नहीं रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा यीशु के नाम में। आपका परिवार बदल जाएगा यीशु के नाम में, आपका घराना बदल जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कैसी भी संकट, कैसे भी दुख क्यों ना हो आज आपके लाइफ में, आज परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, आपका परिवार बोलो सेम ना रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। सभी जन प्रार्थना में जाएंगे, सभी जन अपने आप को देना शुरू करें, परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। आज असंभव का आपके जीवन में संभव होंगे।
यदि आप निराश हैं तो निराश ना हो, परमेश्वर के सारी निराशा को दूर करेंगे। हालेलुया। सभी जन यीशु के निकट आए, सभी जन यीशु मसीह के करीब आए। आइए हम पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। इस सिस्टर का नाम विद्या है और ये राजस्थान से है और ये सिस्टर परमेश्वर की हजूरी के साथ यानी कि द गॉड हेवन चर्च के साथ 2018 से ऑनलाइन कनेक्ट हुए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनकी शादी के बाद या अपने ससुराल में आए तो ये सिस्टर बताते हैं कि उसके बाद जब इनके हस्बैंड भी परमेश्वर में थे तो कभी परमेश्वर में रहना, कभी फिर परमेश्वर में स्थिर ना रहना। बताते कि ऐसे चलते चलते 4 बार वो परमेश्वर में कभी आना कभी चले जाना। और ये सिस्टर बताते क्योंकि ये लगातार पास्टर जी की प्रार्थनाओं को सुबह शाम की को सुन रहे थे 2018 से। और ये सिस्टर बताते कि ये परमेश्वर में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, इतना ज़्यादा मजबूत हो गए थे कि बस परमेश्वर ही है, जो कुछ है बस वही एक मात्र परमेश्वर है जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और ये सिस्टर 2018 से ऑनलाइन सुनते सुनते प्रभु यीशु मसीह में स्ट्रॉन्ग हुए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब जब इनके हस्बैंड परमेश्वर की हजूरी से दूर गए उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था। इतना ज़्यादा बताते हैं कि कई बार तो खाने का भी घर में प्रॉब्लम हो जाता था कि परमेश्वर से दूर चले जाते थे इस वजह से। हालेलुया। क्योंकि अपने मुंह के अंगीकार की वजह से वो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके थे, सारी प्रार्थनाओं को वो रिसीव करते जाते थे। और जब जब वो परमेश्वर से दूर जाते थे तो परमेश्वर भी उन्हें अपने करीब लेके आने के लिए उनके जीवन में परीक्षाओं को लेके आए। और बताते हैं ये सिस्टर कि जब अब परमेश्वर में इनके हस्बैंड आए आज 2024 से, तो बताते हैं कि परमेश्वर में स्थिर बने हुए हैं और परमेश्वर ने उनके बिजनेस को चारों दिशाओं से, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से कहेगा कि आशीषों को दे तो वो देगा। और ये सिस्टर बताते कि ऐसे ही इनके जीवन में, इनके हस्बैंड के जीवन में हुआ है। परमेश्वर ने चारों दिशाओं से इनके बिजनेस को ब्लेस किया है। इस पहली गवाही के लिए सभी जन कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। ये ऑनलाइन ही परमेश्वर में स्थिर हुए और परमेश्वर ने इन्हें खोए हुए बिजनेस जो बार बार खो जाता था, परमेश्वर ने, ये सिस्टर बताते कि 2 गुने भाग से वापस करके दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ सभी जन। और इन सिस्टर के जीवन की दूसरी अद्भुत गवाही ये है, ये सिस्टर बताते हैं कि मई 2024 में इनकी कमर में यानी कि पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हुआ। और ये बताते हैं कि उसकी वजह से ये कमज़ोर होना शुरू हो गए थे, इनको बुखार रहता था। और बताते हैं कि इनका वज़न भी कभी कम कभी बढ़ना लगा था। और ये सिस्टर बताते हैं कि जिसकी वजह से ये परमेश्वर में होने से भी, क्योंकि ये सिस्टर परमेश्वर में जब आए तो बताते कि इनके परिवार की वजह से ये फिर से दोबारा से परमेश्वर से दूर चले गए। और ये सिस्टर बताते कि जब इन्हें ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, कमर का दर्द, और उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का होना शुरू हो गया इनके जीवन में, बुखार का, कमज़ोरी का। और बताते हैं कि इनके जो बॉडी है वो इनकी लेफ़्ट साइड को भी झुकना शुरू हो गई थी, एक तरफ को ये झुकना शुरू हो गए थे। और बताते कि चलते थे तो चलते भी लेफ़्ट साइड को झुके थे। और ये सिस्टर बताते कि जब ये अन्य जगह पर गए तो वहाँ से जब वापस आए तो इनके हस्बैंड ने इनको बहुत डांटा कि हम परमेश्वर में हैं, तुम्हें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम रिपोर्ट करा के आओ। और ये सिस्टर बताते कि जब इन्होंने अपना रिपोर्ट करवाया मई ही 2024 के मंथ में, और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने रिपोर्ट कराया तो रिपोर्ट में स्पाइन टीबी का प्रॉब्लम आया। और बताते हैं कि डॉक्टर ने बताया कि ये प्रॉब्लम आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपके लेफ़्ट साइड फेफड़े के में जो है वो डैमेज हो चुका है। और डैमेज होने की वजह से जो इनका लेफ़्ट साइड था, शोल्डर था, इस सिस्टर का वो झुक गया था। और डॉक्टर ने बताया कि 1 साल लगातार मेडिसिन खाना है और उसके बाद 3 महीने का कोर्स होगा जो कि आपको करना ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने लगातार, जब इनके हस्बैंड ने बोला तो लगातार सिस्टर बताते कि प्रार्थना में बने रहे और डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे। और लगातार परमेश्वर की हजूरी से की गई प्रार्थनाओं को जो कि पास्टर जी करते थे, लगातार सिस्टर अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए चंगाई को रिसीव कर रहे थे। और ये सिस्टर परमेश्वर की हजूरी में जब 8 सितंबर 2024 को पहुँचे रविवार के दिन, और बताते कि प्रार्थना सभा समाप्त हो गई थी, तब पास्टर जी जो लोग दूर से आए थे उनसे मिल रहे थे, जो पहली बार परमेश्वर के भवन में आए थे उनसे मिल रहे थे।
तो ये सिस्टर बताते कि इनसे भी पास्टर जी स्पेशल मिले और इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम पास्टर जी से बताई और बताते कि उन्होंने प्रार्थना किया। और ये सिस्टर बताते कि फिर इन्होंने, क्योंकि ये 8 सितंबर 2024 को रविवार के दिन चंडीगढ़ में पहुंचे और जब कहते कि जब पास्टर जी से पर्सनल मिले तो प्रार्थना कराया, इन्हें थोड़ा सा अपने जीवन में, अपने शरीर में थोड़ा सा, ये सिस्टर बताते कि इन्हें हल्का महसूस हुआ, तो इन्होंने यहाँ पर स्टे करने का निर्णय किया और 1 हफ्ता ये चंडीगढ़ में स्टे किया इन्होंने। और ये बताते हैं कि जब ये परमेश्वर की हजूरी में 13 और 14 सितंबर को भी इन्होंने प्रार्थना सभा को अटेंड किया, शुक्रवार और शनिवार की। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसी प्रार्थना सभाओं के दौरान परमेश्वर ने इस सिस्टर को छुआ और जो इनकी स्पाइन में टीबी का प्रॉब्लम था, और ये सिस्टर बताते हैं कि जो ये झुक के चल रहे थे और 5 दिनों में परमेश्वर ने इस सिस्टर को उस झुकाव से आज़ाद किया है। और ये बताते हैं कि जो उसका इनकी स्पाइन में जो ट्यूमर था वो भी अब 70% जो है वैनिश्ड हो चुका है। सभी जन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, सभी जन जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये सिस्टर बताते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ये खुद करवा के परेशान हो गए थे और इन्होंने ऑयल भी लिया परमेश्वर की हजूरी से। पास्टर जी ने स्पेशल बोला कि आप ऑयल लेके जाओ। और ये सिस्टर बताते कि लगातार यहाँ पे ये स्टे कर रहे थे, लगातार 5 दिनों से लगातार ऑयल लगा रहे थे और उसको ऑयल को बढ़ाया। और बताते कि प्रार्थना को हर एक, जो आज तक पास्टर जी ने बताते कि प्रार्थनाएं की हैं सुबह शाम की, और हर एक लाइव प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और सुनते चले जा रहे थे, रिसीव कर रहे थे चंगाई को। और सिस्टर को परमेश्वर ने 70% हील किया है। सभी जन जोरदार ताले के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। देखो सिस्टर बैठ भी पा रहे हैं, देख लो मेरे सामने बैठे हैं। तो फर्स्ट डे आए थे, अभी बैठ के बताओ फिर से। तो मैं तो अभी देख के हैरान हो गई, उस दिन तो अब तक कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो देखो इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा था। ये प्रभु की चंगाई है। जोर से ताली बजाए परमेश्वर की ग्रेस के लिए, अनुग्रह के लिए। हालेलुया हालेलुया। और ये बता रहे थे कि डॉक्टर ने इन्हें क्या कहा था, बेड रेस्ट करना है, उठना नहीं है। ऐसे ही था कि सिस्टर, हाँ या ना बताओ? हाँ, ऐसे ही था। इनसे मैंने पूछा कि आपको की कैसी है, क्या कर रहे हो, कैसे चल फिर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है। हालेलुया। पहले इन्होंने बोला कि मुझे मिलना है, तो मैंने सोचा नहीं, बाद में फिर मेरे आत्मा में आया नहीं, मुझे मिलना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए। फिर इनका हस्बैंड को देखी, तब मुझे याद आया कि ये पहले भी आए थे, आई थिंक इसी साल आए थे, तो मुझे याद आया फिर इनके बारे में। तो इतनी परेशानी थी, इतना कुछ था। डॉक्टर ने भी देखा तो बोले, हैरान हो गए कि तुम कैसी खड़ी हो, तुम्हारा प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है और इस प्रॉब्लम में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, चल फिर नहीं सकता, तुम कैसे चल फिर रही हो। तो मैंने इनको बताया कि देखो ये परमेश्वर का ग्रेस है आपके, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, तो आपने भी प्रभु को नहीं छोड़ना भी। इन्होंने बताया कितना 70। तो जैसे ये आए थे, चर्च में आए थे, तो बेसमेंट में जाना था, तो इनको बहुत ही ज़्यादा पेन थी उस समय। अरे बोलते मैं बेसमेंट में जा नहीं पाऊँगी मैं। लेकिन देखो परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा, परमेश्वर के दया के द्वारा जब इनके लिए प्रेयर हुई तो परमेश्वर ने आज़ाद किया। मैं कुछ नहीं करती, आपका विश्वास करता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा को छूता है। जब लगातार परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, मैं ये नहीं कहती मेडिसिन मत खाओ, आप खाओ, डॉक्टर ने लिख कर देना है, डॉक्टर ने कहना है कि नहीं खाना है। यहाँ पर मेडिसिन खाने के लिए किसी को भी मना नहीं किया जाता, क्योंकि परमेश्वर ने भी डॉक्टर को बुद्धि और समझ दिया है, ज्ञान दिया है, वही बचाने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई का विश्वास बहुत हाई लेवल का है जो मेडिसिन खाना ही नहीं चाहते, उनकी बात अलग है। पर कई का विश्वास इतना नहीं होता या फिर प्रार्थना में इतना पावरफुल नहीं होते, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं मेडिसिन नहीं खाना, जिद्दी नहीं करना है, आपने खाना है लेकिन प्रार्थना में रहना है। और आप खुद देखोगे चमत्कार को, खुद देखोगे रिजल्ट को, और खुद कहोगे कि सचमुच परमेश्वर, डॉक्टर ने आपको लिख कर देना है कि आपने अब मेडिसिन नहीं खाना। जो मेरे थायराइड की जो रिपोर्ट थी, डॉक्टर ने बोला क्यों खा रही हो तुम? मैंने बोला मैं पहले खाती थी लेकिन अब छोड़ दिया है। मैं इतनी खुश हुई कि क्यों खा रही हो। जब उन्होंने बोला क्यों खा रही हो, तो मुझे इतनी ठंडक, इतनी शांति लगी कि वो डॉक्टर बोल रहा कि क्यों खा रही हो। तो देखो परमेश्वर से चंगाई देता, डॉक्टर ही कहेंगे आपको कि अब मत खाओ और बंद कर दो। जब डॉक्टर कहे तो पक्का प्रूफ होता है, अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना है। हालेलुया। तो इनको भी 70% बोलते चंगाई मिली। सभी जन इनके ऊपर तरफ हाथ बढ़ाओ, जितनी भी रहती है। यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह डॉक्टर है
और आपके विश्वास के अकॉर्डिंग वो चंगा करता है। जब हर दिन कोर्स लेते हो, वचन का कोर्स लेते हो, हर दिन प्रार्थना में जाते हो, आप अंगीकार करते हो, तो चंगाई आप पे खुद ब खुद वो आते जाती है। सभी जन इनकी तरफ हाथ बढ़ाओ, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दया कर सिस्टर को और प्रतिशत चंगाई दे, छुटकारा दे। इतना परसेंट चंगाई दी और उन्होंने गवाही दी, उसके लिए महिमा की। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितना भी रहता है परमेश्वर फुली चंगाई दे, 100% छुटकारा दे, और फिर से एक बार टेस्टिमनी के साथ इन्हें खड़ा कर परमेश्वर पिता ताकि तेरे नाम की महिमा कर सके। जितना भी प्रॉब्लम है इसी वक्त दूर हो जाए यीशु के नाम में, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के नाम में। इनके लाइफ को ब्लेस कर, इनके परिवार को ब्लेस कर, और इनकी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहे। और वचन कहता है कि दुख और दर्द बीमारी सदा नहीं रहेंगे और वो खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम में, और वो आनंद का दिन आ चुका है। हम घोषणा करते हैं ब्लेसिंग्स वर्ड्स इनके लाइफ में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाया परमेश्वर का धन्यवाद। मैनू विचों डूंगियां पानियां गल्लां दे प्यार दियां सब नु सड़ोणियां हालेलुया। इस गवाही के लिए जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। और ये मसीह में प्रिय भाइयों बहनों सभी जन परमेश्वर के निकट आए। आज आपका संकट कितना बड़ा हो कितना छोटा मैटर नहीं करता, कैसा भी हो परमेश्वर आपको छुड़ा लेंगे निसंदेह, क्योंकि वचन कहता है वो अपने शरणागतों की सुधि लेते हैं और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे छुड़ा, और आपको संकट से निकाल लेंगे। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, कितना भी दुख क्यों ना हो। कौन कौन से दुख आपके लाइफ में आई है, कैसा दुख आया है, किस तरह की आई है, कौन सी समस्या आई है, परमेश्वर से खुलकर बातें करें, कहें परमेश्वर के निकट, और वो आपको जरूर छुड़ाएंगे। कितना भी बड़ा षड्यंत्र कितना रचना रहो, शैतान कितने भी बड़ी प्लानिंग की न रहो, लेकिन यदि आप अपना जीवन यीशु को देने के लिए तैयार है तो शैतान की सारी प्लानिंग को परमेश्वर फेल कर रहे हैं और कर चुके हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आत्मा अपने मन की तैयारी करें पूरी तरह से यीशु के करीब आने की, ताकि आप छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। सभी जन अपने आप को परमेश्वर के आगे दें। परमेश्वर आपकी ताकत है, वही शक्ति है। बोलो परमेश्वर मेरी ताकत है, बोलो वही मेरी शक्ति, वही मेरी सामर्थ है। इधर संकट में पड़ चुके हो तो प्रभु आपको निकालेंगे। आपको लग रहा है कि हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है, कैसे ठीक होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कैसे होगा, मतलब आपका भरोसा परमेश्वर में कम है या उठ गया है। हालेलुया। असंभव काम को यीशु मसीह संभव करने जा रहे। यीशु के नाम में आपकी लाइफ सेम न रहेगी। सभी जन अपने आप को तैयार करें। मैं प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा छू लीजिए सभी जन। जीसस, कैसे भी संकट क्यों ना हो, बीमार हो, दर्दों में हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आप बेड पे पड़े हुए हो, आपके सब अगेंस्ट हो चुके हैं, हालेलुया, के परिवार के लोग अगेंस्ट हो चुके हैं, या फिर हालेलुया कोई आपसे बात नहीं करता है, लोग आपसे नफरत करते, घृणा करते, कोई आपको पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज यीशु मसीह के करीब आए। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का एक गीत मुझे याद आता है। वो गीत कहता है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है, ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने
मुझसे कहा संसार के अंत तक साथ रहने वाला वो मेरे साथ है। संसार के अंत तक साथ रहने वाला वो मेरे साथ है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, बोले यीशु मसीह मेरा सहारा है। परमेश्वर का वचन कहता है वो शरणागतों की सुध ही लेता है। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज कैसे भी संकट, कैसे भी मुसीबत इनके लाइफ में, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे खतरों से बचा लूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खुद कर बना लिया, तू मेरा ही है, तो मुझसे भागकर कहाँ जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे जाने ना दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा। आज हर एक जन यीशु के करीब आए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा हर एक एक जनों को छू लीजिए। पवित्र आत्मा आज मदद कीजिए, आज सहायता कीजिए। आज हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में इनके लाइफ से दूर हो जाए। राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु यीशु दया करो। पवित्र आत्मा शो, कैसे भी संकट है मुंह खोल करके प्रार्थना करो। कैसे भी परेशानी है बताओ परमेश्वर को, परम प्रधान परमेश्वर से बातें करो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। मैं प्रार्थना करती सिवा तेरे बंधन टूट जाए। षड्यंत्र जो रच रहा, हर एक शैतान की योजना को मैं फेल करती हूँ। जो शैतान जो दूसरे के थ्रू प्लानिंग बना रहा, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और अब संकट पड़ चुके यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो संकट में सहज से मिलने वाला सहायक है। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में, यदि आप संकट में पड़े तो परमेश्वर का पुकार आपको छुड़ाएगा। मैं प्रार्थना करती प्रभु आज छुड़ा ले जो संकट में पड़ चुके हैं, आजाद कर यीशु के नाम में। मदद सहायता करो परमेश्वर पिता। हालेलुया। बंधन टूटे और आजाद हो जाए दुष्ट आत्मा के कामों को मैं इसी वक्त ठाड़ती यीशु के नाम आपके जीवन को छोड़ के जाए। जो शैतानी प्लानिंग आपके लाइफ में चल रही, हेल्थ इशू चल रहा है आपके, इसी वक्त आपके हेल्थ में जितने भी इश्यूज है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सर्दी खांसी बुखार की स्पिरिट छोड़कर जाए। जो बीमारियां चल रही, होली गोस्ट फायर मैं प्रार्थना करती हूँ लाइलाज बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर। शुगर के स्पिरिट से आजाद हो जाए। नॉर्मल की घोषणा करती, बीपी नॉर्मल हो जाए। हेडेक और सिर दर्द जिनको लगातार हो रही यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनका डायलिसिस चल रहा है होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हार्ट की जिनकी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनकी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सांस लेने में जिनको तकलीफ हो रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड राइट नाउ, राइट नाउ। हालेलुया। रबक्कतो नमः तेरे बेकेन तेरे बेके तेरे बगतिरा। प्रभु ने जीवन की घोषणा करते इसी वक्त हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पेट की रोग, जितनी भी पेट की रोगों है, जितने प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर, सूजन खत्म हो जाए, स्वेलिंग खत्म हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कमर के दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम जितने भी साल से यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो उठ बैठ नहीं पाते, उठने बैठने लगे, चलने फिरने लगे यीशु के नाम में। कान की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए।
मैं प्रार्थना करती गले और थ्रोट के प्रॉब्लम से आजाद हो। जितनी रसौली होली गॉस्ट फायर, देखो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको टच करे, आपको प्रेशर आ रहा है, रसौली पहनने में से निकल रही है, हर तरह की रसौली इसी वक्त तो मेरी आवाज सुन निकल यीशु के नाम में। मैं ठाड़ती होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम। पथरी की स्पिरिट छोड़कर जाए, पेट की में जितने रोग है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यूट्रस आपका चंगा हो जाए, जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही यीशु के नाम में चंगा और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती, प्रभु दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी छुटकारा दो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती यीशु मसीह के समर्थी नाम में छोड़कर जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं, इसी वक्त मैं ठाड़ती होली को फाया 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 यीशु के नाम में जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दयालु करना निदान पिता परमेश्वर दया कर, तसल्ली दे, छुटकारा दे यीशु के नाम में। हालेलुया, रबा खतो नमा संतेरा लबा शंतेरा लेबे के तेरे लेबा के तेरा। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। शैतानी ताकतों को मैं ठाड़ती आपके जीवन को छोड़ के जा आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य हर एक रोगों से आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, हर पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए। खोरी कसवा आंखों की रोशनी वापस आए। ऑपरेशन कैंसिल यीशु के नाम में। स्पिरिचुअल ऑपरेशन की घोषणा करती यीशु के नाम में। जो उद्धार नहीं पाए इसी वक्त में बड़े उद्धार की घोषणा करती हूँ। आपके परिवार में बड़े उद्धार की घोषणा करती हूँ। सारे बजाए जाए यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना कर टूटा हुआ परिवार यीशु के नाम में जुड़ गया, यीशु जुड़ जाए यीशु के नाम में। जिनके शादी के रिश्ते मेरे बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करते आपके लाइफ में, प्रभु दया कर रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती प्रभु जी। जहाँ जहाँ भी जाते प्रभु जिनके संग साथ रहना यीशु मसीह के लम्बे कवर करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हैं। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, अपना रोशनी चमका और आजाद कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु अप्पा जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह शांति तसल्ली दे, गवाही के साथ खड़ा कर दीजिए यीशु अप्पा जी। रबा खत्तुर रबा खंदिर रबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मदद कर, सहायता कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु छुटकारा दे दिए, धन्यवाद कर। जितने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही, जिनकी होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितने ऑफिस में आपके प्रॉब्लम चल रही है यीशु के नाम में सॉल्यूशन की घोषणा करती परमेश्वर। हर एक षड्यंत्रकारी को मुंह बंद करते, विरोधी के मुंह बंद करते हैं। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए। हालेलुया, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। जिनकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही, समस्या आ रही यीशु के नाम में रिस्टोर करते, ब्लेस करते, बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनके पास जॉब नहीं, जॉब की घोषणा करते हैं प्रभु दया कर, छुड़ा ले परमेश्वर। बिजनेस को ब्लेस करते, काम को ब्लेस करते, हाथों की कमाई सोर्स हिस्सों को ब्लेस कर प्रभु। ईमानदार बना, वफादार बना यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, छुड़ा ले तेरे नाम के लिए यीशु के नाम में। प्रार्थना करती जिनके रुके हुए पैसे यीशु के नाम में रिलीज करती हूँ। हालेलुया, रबा खत्तो नमा शंतेरे लेबे खेंतेरे लबा। यीशु के नाम में जितने रुके हुए पैसे रिलीज करते हैं और आप बड़ी गवाही को ले रही है। यदि आप आमीन बोल रहे हैं, यदि प्रभु का धन्यवाद बोल रहे हैं और अपना जीवन यीशु को दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं अपने पाप से पश्चाताप करता हूँ, करती हूँ। आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर पिता आज मैं पाप ना करूंगा, झूठ ना बोलूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तो परमेश्वर का आपको टच कर रहा है और आपको आजाद कर रहा है और आपके रास्ते को खोल रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, खाली जिनका गवर्नमेंट सर्विस है, पवित्र आत्मा श्योर ब्लेस कर परमेश्वर। बंधन टूटे, हर एक श्राप को मैं तोड़ देती यीशु के नाम में। जिनके पैसे नहीं बचते यीशु के नाम पैसे बचने लगे, जो लोग बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हालेलुया, रबा खत्तो नमा शंतेरे लेबे खेंतेरे लेबे के तेरे लबा के तेरा। जिनकी सैलरी रुकी है यीशु के नाम में हम घोषणा करते, रिलीज करते यीशु के नाम में। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। जिनका फंड रुका यीशु के नाम में रिलीज करते हैं, गवाही के साथ घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका ट्रांसफर होने वाला उस ट्रांसफर को रोक देते, जो नहीं चाहते ट्रांसफर करवाना प्रभु जी दया कर। जिनका प्रमोशन रुका है, प्रमोशन की घोषणा करते। उसी तरह से मैं आत्मिक प्रमोशन की भी घोषणा करती, स्पिरिचुअल प्रमोशन की घोषणा करते, उद्धार के और जीवन की घोषणा करते यीशु के नाम में। इसी वक्त पवित्र में छुए आपकी आंखों को और टच होली स्पिरिट और आजाद हो जाए, अंधकार की शक्ति छोड़ के जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद कर दी। जितने मुसीबत खतरों में पड़े और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं बिग हीलिंग, बिग डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ, बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, आजाद हो जाए। जितने लोग झाड़ फूक करा के थक गए, तंत्र मंत्र करा के थक गए, आपको कोई असर नहीं हो रहा है, परमेश्वर के निकट आए द गॉड चर्च में और आपके लिए खास प्रार्थना की आजाद हो जाएंगे। इस वक्त प्रार्थना को भी रिसीव करें। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो रात को सो नहीं पाते, अच्छी मीठी प्यारा नींद देना, जो जिनको डर लगता है, घबराहट होती, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा श्योर आजाद। जिनको टेंशन हो रही है, हेडेक हो रहा है, डिप्रेशन में, जो सिर दर्द हो रहा, होली का सारे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सिर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही की घोषणा करती प्रभु मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो, तसल्ली दो। पिता पुत्र
पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करो परमेश्वर, आपका गुण बहुत निकट तैयार करो परमेश्वर। अनुग्रह शांति दो। जब बच्चे घर छोड़कर चले गए वापस से, जो अपने मम्मी का पापा का बात नहीं मानते, यीशु के नाम में बात मानने लगे। जो बच्चे परमेश्वर में नहीं, यीशु के नाम उद्धार की घोषणा करते, हालेलुया। जो माँ बाप परमेश्वर में नहीं, उद्धार की घोषणा करती, जिसका हस्बैंड जिसकी वाइफ परमेश्वर में नहीं, उद्धार की घोषणा करती, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। ये जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूत की बाड़ी में रखते, आज का दिन आपके लाइफ पर सुपर ब्लेस्ड हो और परमेश्वर खतरों मुसीबत से बचाना। हालेलुया परमेश्वर पिता, जिस काम के लिए जा रहे वो काम सक्सेसफुल हो और सुपर ब्लेस्ड और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते। धन्यवाद करते हैं। हर एक खतरों हानि नुकसान से बचाना, टूर और ट्रैवल में साथ रहना परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करना। हानि नुकसान को मैं कैंसिल करती हूँ उनके लाइफ से यीशु के नाम में। प्रभु जी आपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में जीवन में पूरी और आपके लाइफ सेम न रहे कभी भी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जहाँ जहाँ जाते मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना परमेश्वर पिता। इनके घर में लड़ाई झगड़ा का जो माहौल है यीशु के नाम में खत्म हो जाए। होली का जो विचार के आत्मा आपके काम कर रही है आपके जीवन में, जो अपनी वाइफ को छोड़ के जो दूसरी लेडीज के चक्कर में, और यह पाप है और इस वजह से आपका घर टूट सकता है या बर्बाद हो सकता है, इसलिए मन फिरा यीशु के पास आए। हालेलुया मैं प्रार्थना करते जादू जाए, गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, विचार की आत्मा छोड़ के जाए। जो लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको छोड़ नहीं रहे, इसी वक्त होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में जादू जाए। हालेलुया विचार की आत्मा छोड़ के जाए। होली गॉस्ट फायर फायर। जो धोखा दे रहे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, यीशु के नाम में जादू जाए। प्रभु दया कर एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। दया करो परमेश्वर, मन को बदल दो परमेश्वर पिता। जो वाइफ परेशान अपने हस्बैंड को लेके कि उसकी किसी के साथ चक्कर, यीशु के नाम में परमेश्वर उद्धार कर छुटकारा दे। जो वाइफ परेशान है, जो हस्बैंड भी ऐसी परेशान है, यीशु के नाम में छुटकारा दे, गवाही के साथ खड़ा कर। प्रभु अब छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। हर तरह की नशे की आत्मा जो नशा करती हैं या करते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, हस्बैंड या वाइफ हो या कोई भी हो, यीशु के नाम में एक नशे की आत्मा, छोटा बड़ा नशा, होली का सारा आजाद हो यीशु के नाम में। वो हर एक नशे से आजाद कर दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। कई ऐसे जो यीशु मसीह के पास नहीं आ पा रहे हैं या प्रार्थना नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम बंधन टूटे, आजाद हो जाए। प्रभु इनके विश्वास को बड़ा प्रार्थना का आत्मा दे परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर आपके भवन के लिए बीजों को बो रहे लगातार, प्रभु उनको सुधी लेना और याद रखना और उनको घर के साथ ब्लेस कर, हर एक चीज़ों के साथ ब्लेस कर, जिनको जरूरत है आवश्यकता है परमेश्वर पूरा कर। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक कर्ज से आजाद हो, जब कोई रुके हुए पैसे को रिलीज करती हो, बंधन टूटे आजाद हो जाए, बड़ी गवाही के साथ घोषणा कर। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते इनके जीवन में आशीष कर परमेश्वर, मदद सहायता कर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य में बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह की दैटी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जब सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले प्रार्थना सुन पाएंगे, सरमन सुन पाएंगे, मैसेज सुन पाएंगे, हालेलुया जो भी अपलोड किए जाते हैं, हालेलुया गीतों को सुन पाएंगे, गवाहियों को सुन पाएंगे और आपकी लाइफ सेव न रहेगी। आमीन। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना बढ़े रहें और एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें ताकि प्रार्थना को शेयर करने की तरफ दूसरे की भी जिन बचाया जा सके। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू, कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक
में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।